अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। हमारे एक मिलने वाले हैं, उसने मुझसे पूछा कि हज़रत, उनसे किसी ने सवाल किया है कि शब बारात के अंदर सुन्नी हलवा बनाते हैं, पकाते हैं, इसकी क्या दलील है। और उसने बोला कि जिस आदमी ने ये एतराज़ किया है उसने दो तीन बातें रखी हैं। एक बात तो ये कि ये नाजायज़ और हराम है। उसकी वजह यह है कि ये कुरान और हदीस में इसकी कोई दलील नहीं है, इसलिए ये नाजायज़ और हराम है। बल्कि उस शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये माज़अल्लाह कुफ्र है। तो मैंने ये सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना दूं ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बात के बारे में मालूम हो जाए। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि इस्लाम और शरीयत का एक उसूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी चीज़ें नाजायज़ और हराम हैं सबकी फहरिस्त बना दी है, और उसके बाद रब ने फरमाया इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जायज़ हैं, मुबाह हैं। तो जिस चीज़ के ताल्लुक से कोई इंसान ये कहे कि ये नाजायज़ है, उससे ये कहा जाएगा आप दलील पेश करो, कुरान के अंदर कौन सी आयत है जिसमें मना किया गया है, हदीस पाक के अंदर कौन सी ऐसी हदीस है जिसके अंदर ऐसा जिक्र है कि ये काम नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो शख्स इस तरह के एतराज़ात करता है, सवालात करता है, उससे दलील मांगना चाहिए कि भाई आप नाजायज़ होने की कोई दलील पेश करो। और हम सबको यकीन है इंशाअल्लाह सुन्नी हजरात जो भी काम करते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं, क्योंकि शरीयत का उसूल यह है कि जो इंसान मना करता है किसी चीज़ के बारे में उससे दलील पूछी जाएगी। और शरीयत का उसूल यह है कि अल अस्लो फिल अशियाए इबाहतुन, चीज़ों के अंदर सबसे मेन बुनियाद इबाहत है, यानी जायज़ चीज़ है, जब तक कि शरीयत के अंदर उस चीज़ के ताल्लुक से कोई मना ना हो। रहा हलवे का सवाल, तो उसने कहा है कि सहाबा इकराम के ज़माने में लोग इस तरीके से हलवा नहीं पकाते थे। तो उस इंसान से मैं ये कहूँगा सहाबा इकराम के ज़माने में तो आप भी नहीं थे, सहाबा इकराम के ज़माने में तो एसी भी नहीं थी, सहाबा इकराम के ज़माने में कारें भी नहीं थीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सहाबा इकराम के ज़माने में नहीं थी और आज हैं। तो ऐसा नहीं है जो चीज़ सहाबा इकराम के ज़माने में ना हो और आज हो तो उसको करने से वो चीज़ हराम या कुफ्र हो जाती है। और हलवे के बारे में, जो शब बारात के अंदर सुन्नी पकाते हैं, तकसीम करते हैं, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, यह हलवे के ताल्लुक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल अस्ल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद और हलवे को पसंद फरमाते थे। और हलवा, अल्लामा इब्ने बत्ताल अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि हलवा कहते हैं मीठी चीज़ को। तो मीठी चीज़ तमाम अंबिया, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, स्वालिहीन इनको पसंद थी। तो सुन्नी हजरात हलवा इसीलिए पकाते हैं कि ये तमाम नबियों को, ख़ासकर हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ पसंद थी, बुजुर्गान दीन को, स्वालिहीन को पसंद थी। इसलिए हम उनकी पसंदीदा चीज़ को बनाते हैं, उस पर फातिहा दिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी तकसीम करते हैं। आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, नबी ने इरशाद फरमाया अल हलालो मा हल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामो मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अनहु फहुवा मिम्मा अफाहु अन्हु। यानी इसका मतलब यह है जो चीज़ हलाल होती है वो कुरान में होती है और जो चीज़ हराम होती है वो भी कुरान पाक में होती है। और जब शरीयत इन दोनों चीज़ों से खामोश हो किसी चीज़ के बारे में तो वो मुसलमानों के लिए उसमें इजाज़त रखी गई है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र, जिनका मना कुरान और हदीस में नहीं है, तो वो चीज़ मुसलमानों के लिए जायज़ है। तो शब बारात के अंदर हलवा बनाना ये मीठी चीज़ है, बुज़ुर्गों की पसंदीदा चीज़ है, तो इसको बनाएं। और लोग एतराज़ करते रहेंगे, उनकी ना माने। और रहा यह सवाल
उस एतराज़ करने वाले ने ये भी कहा कि पूरी रात हलवा बनाते रहते हैं सुन्नी और इबादत नहीं करते हैं। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि तमाम सुन्नी मुसलमान रात भर हलवा बनाते हों और इबादत ना करते हों, बल्कि अक्सर जगहों में असर की नमाज के बाद हलवा बनाकर फातिहा हो जाती है और कुछ जगहों में बाद नमाज मगरिब हलवा बन जाता है और फातिहा हो जाती है और तकसीम हो जाता है। तो हलवा बनाना ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप हलवा भी बना सकते हैं, दूसरी अशिया भी बना सकते हैं, उन पर फातिहा दिला सकते हैं। और उस इंसान का ये कहना कि शब बारात ही को हलवा क्यों बनाया जाता है, दूसरे दिनों में क्यों नहीं बनाया जाता, तो सुन्नियों ने इस चीज़ को ज़रूरी और लाजिम कर दिया है। तो उसका जवाब ये है कि किसी चीज़ को वक्त पर मुतय्यन कर देना ये कोई नाजायज़ और कुफ्र होने की दलील नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अल्लाह तबारक ताला ने मुतय्यन कर दी हैं उसी वक्त पर करना है। और आप खुद जो एतराज़ कर रहा है उससे आप पूछें कि जब तेरी शादी होती है या अपने बच्चों की आप शादी करते हैं तो उस वक्त आप तारीख को क्यों मुतय्यन करते हैं, तारीख क्यों फिक्स करते हैं, डेट क्यों फिक्स करते हैं। मंगनी होती तो डेट फिक्स करते हैं, कहीं सफ़र पर जाते हैं तारीख फिक्स करते हैं, तब वह नाजायज़ नहीं हो रहा। और सुन्नी मुसलमान हलवा बनाए, उस पर फातिहा दिलाए और उसको खास कर दे शब बारात के अंदर, तो ये नाजायज़ और हराम हो जाता है। ये कौन सी अक्ल की बात है, ये कौन से इंसाफ की बात है। तो सुन्नी मुसलमानों, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, इनसे इस तरह की गुफ्तगू करने से बचें, क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया जो लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो इस तरह की बातें लाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, उन लोगों का ईमान न हलक से नीचे जाएगा न बाहर आएगा। उन लोगों से अपने आप को बचाना और उनको अपने से दूर रखना। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, आप लोग उनसे बचते रहें, और जो सुन्नी उलमा बयान करते हैं, जो बताते हैं, वो चीज़ें आप करते रहें, क्योंकि सुन्नी उलमा वही चीज़ बयान करते हैं जो कुरान के अंदर होती है, हदीस पाक के अंदर होती है। तो आपने ये बात पूरी सुन ली। उम्मीद है आप लोगों को ये बात पसंद आई होगी। आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।